फोक्स, तो आज हमारा टॉपिक है फ्रेजेस अबाउट द माइंड, यानी कि मन के बारे में कैसे हम फ्रेजेस बना सकते हैं। ये भी एक इडियमेटिक यूसेज की तरह है, फ्रेजल वर्ब्स। तो हम आज और देखेंगे। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न इट टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है फ्रेजल वर्ब्स। These are idiomatic phrases usually made up of क्या है, वर्ब प्लस एडवर्ब, यानी कि एक क्रिया होगा और उसके साथ एक एडवर्ब होगा, या वर्ब प्लस प्रीपोजिशंस। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल्स, लुक अप, लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड टू। लुक अप का मतलब क्या है, ऊपर देखना, ये नहीं है। लुक अप का मतलब है, जैसे कि देखिए, लुक अप टू समवन का मतलब है टू एडमायर और या रिस्पेक्ट। यहाँ पे हमने एक क्या बोलते हैं, लुक एक क्रिया है और अप का मतलब एक प्रीपोजिशन है। तो कैसे हमने ये दोनों जोड़ के दूसरा एक फ्रेजल वर्ब बन गया, ये कंप्लीट अलग मीनिंग हो गया इसका। तो इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो इस तरह माइंड के बारे में, यानी कि मन के बारे में, मन की थॉट प्रोसेस के बारे में कैसे हम फ्रेजल वर्ब फ्रेम कर सकते हैं। चलो देखते हैं। फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब क्या है, थॉट के लिए खाना, सोचने के लिए खाना? नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है ज़्यादा सोचना, यानी कि बहुत थॉट्स आना हमारे मन पे किसी ना किसी के इफ़ेक्ट के बाद। जैसे कि देखिए, माई ट्रिप टू द हिमाचल गेव मी मच फूड फॉर थॉट। हिमाचल पे एक ट्रिप गई तो उससे मुझे बहुत, यानी कि बहुत आइडियाज़ या थॉट्स मेरे मन पे ऐसे आ रहा है, बहुत चीज़ के बारे में, यानी कि बहुत चीज़ों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी जो भी मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसके सभी के बारे में। हमें होता है ना, जब सोलो ट्रिप जब हम जाते वक्त बहुत हमारी सोच बहुत क्या बोलते हैं, एकदम अतीत और एकदम बियॉन्ड हो जाता है। बहुत कुछ हमें सोचने का टाइम मिलता है, इसलिए हमारा माइंड प्रोसेस बहुत अलग तरीके से चलता है उस वक्त। इसे कहते हैं फूड फॉर थॉट। एक अच्छी फ्रेजल वर्ब है। अ गट रिएक्शन। अ गट रिएक्शन का मतलब क्या है, गट एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है इंटेस्टाइन, यानी कि स्टमक या इंटेस्टाइन। तो गट रिएक्शन का मतलब है इंस्टिंक्ट पे आना, यानी कि बिना वो थॉट प्रोसेस ही नहीं, हम प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे आना, देखते वक्त ऐसे आ जाना, बिना प्रोसेस किए हुए, एक सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे घट से एक थॉट आना। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर माई फर्स्ट बाइसिकल क्रैश माई गट रिएक्शन वॉज दैट आई वुड नेवर साइकिल अगेन। पहले बार बंदा ने साइकिल से गिर गया, तो गिरने के बाद उसके बाद जब भी वो एक साइकिल राइड या साइकिल को देखता है तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है कि नहीं यार, अगले बार मैं नहीं करूँगी, मैं साइकिल पे नहीं चलूँगी। ये तो वो रिएक्शन बिना सोचे समझे हमें आ रहा है, इसे कहते हैं अ गट रिएक्शन। ग्रेट। क्रॉस माई माइंड। क्रॉस माई माइंड का क्या है, क्रॉस माई माइंड का मतलब क्या होता है, मन को क्रॉस करना? नहीं, ऐसा नहीं। एक प्रोसेस हमारे माइंड से क्रॉस होना, यानी कि कुछ चीज़ झट से याद आना हमें, यानी कि जब कुछ करते वक्त हमें माइंड पे उसके बारे में कुछ चीज़ याद आ जाना। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल, एज आई कट माई बर्थडे केक इट क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई हैव नेवर ईटन एन एंटायर केक ऑल बाय माई सेल्फ। जैसे ही मैंने केक, यानी कि बर्थडे केक काटते वक्त एक चीज़ मुझे याद आ गया, उस वक्त, उस पर्टिकुलर वक्त, वो मोमेंट पे क्या याद आ गया कि मैंने अभी तक किसी बर्थडे पे मैंने एक एंटायर केक, यानी कि एक पूरी केक मैंने खुद से नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया? क्योंकि आपका दोस्त ऐसे, आपके फ्रेंडशिप्स ऐसे है, क्योंकि जब ऐसे काटते वक्त सभी लोग आके खा लेते तो आपको कहाँ से मिलेगा? तो इसे कहते हैं क्रॉस्ड माई माइंड, यानी कि किसी ना किसी चीज़ जब हम करते वक्त जो भी हमारे मन पे आता है उसके ऊपर, उसे कहते हैं क्रॉस माई माइंड। तो क्रॉस माई माइंड से मुझे एक चीज़ याद आ गया, जब लर्निंग इंग्लिश कहते वक्त कैप्शाइन के 30 डेज फ्री ट्रायल आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि इस पर कई ज़्यादा फीचर्स है, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, साथ में बैठकर पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, यानी कि आप देख सकते हैं एक मंथ में आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कहाँ पे आप लैग हो रहा है, ये सब आप खुद ट्रैक कर सकते हो। और हर एक कैंडिडेट्स को एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो आपके इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके एक कस्टमाइज्ड फीडबैक देंगे। इसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे वीडियोस पे बनाकर आपको डेली माइक्रो लेसन्स की तरह आपको मिलेंगे। एंड लाइव क्लासेस, यानी कि इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो,
डाउट्स क्लियर कर सकते हो ऑन द स्पॉट और दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि एक लर्निंग टुगेदर प्रोग्राम है गाइस. डेफिनेटली ट्राई दिस. बैक टू आवर सेशन. लूज द प्लॉट. लूज द प्लॉट का मतलब क्या है? प्लॉट यानी कि उस जगह पर मैंने एक प्लॉट खरीदा, वो लूज करना नहीं, ये नहीं है इसका मतलब. इसका मतलब है चीज़ें मेरी कंट्रोल से अतीत होने, यानी कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाना, हमारे मन के कंट्रोल से बाहर हो जाना. जैसे कि देखिए, शॉन इज़ वर्किंग सो मेनी आवर्स दैट ही इज़ लूजिंग द प्लॉट, ही इज़ मेकिंग मिस्टेक्स एंड कीप्स फॉलिंग अस्लीप ऑन द जॉब. बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद उसका पता नहीं माइंड प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, लूज़ कर रहा है, थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, इसलिए क्या बोलता है, इज़ मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियाँ कर रहा है. जैसे कि हम हमारे सैचुरेशन पॉइंट से और बढ़ा के हम जब वर्क करते वक्त हमारा वो जो सिस्टमैटिक एक ट्रैक है वो उससे हम लूज़ हो जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, वो हमसे लूज़ हो जाता है. इसे कहते हैं लूज़ द प्लॉट. याद रखिएगा. माइंड लाइक अ सिव. इसका मतलब क्या है? सिव यहाँ पे क्या, ये सीव नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है सिव. हमें मतलब ये जो आई ई का प्रेजेंस है इसलिए हमें सीव बोलने का थोड़ा टेंडेंसी होगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है सिव. माइंड लाइक अ सिव का मतलब, सिव क्या होता है? चलनी, जिससे हम वो पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं ना, उसे कहते हैं. तो माइंड लाइक अ सिव का मतलब क्या है? हमारे मन से थोड़ा थोड़ा कुछ मेमोरी या चीज़ें हम भूल जाना, कुछ याद नहीं रहने का नहीं, मतलब एब्सेंट माइंडेड जब हम बोलते हैं ना, उसका एक और क्या बोलते हैं तरीका ये बोलने का फ्रेजल वर्ब्स में, माइंड लाइक अ सिव. जैसे कि हम भूल जाते कई चीज़, क्योंकि बहुत है हमारे सर पे, तो इसलिए हम कई चीज़ हम भूल जाते हैं. तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा मन एक छलनी की तरह वर्क करता है, यानी कि सब कुछ कंटेन नहीं हो पा रहा है, चीज़ क्या बोलते हैं गिर रहा है, मेमोरी थोड़ा कुछ लूज़ हो रहा है, इसलिए हम एब्सेंट माइंडेड हो रहा है. चीज़ को कहाँ रखा हम भूल गए, भूलना यानी कि वो एकदम कंसिस्टेंटली हम भूलने का वो प्रोसेस चलते आ रहा है हमारे मन पे. इसे कहते हैं माइंड लाइक अ सीव. थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ये. ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड. ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड का मतलब क्या है? जैसे देखिए, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई कैन थिंक ऑफ 3 reasons why reading is more good for you. Can improve your vocabulary, can improve your writing skills and your speaking skills. तो देखिए, बिना सोचे समझे, यानी कि बिना झट से मैंने वो 3 रीजंस मैंने दे दिया, तो क्योंकि मुझे पता है नेचुरली मैंने दे दिया. इसे कहते हैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, यानी कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही मैंने दे दिया 3 रीजंस. आपको पता है क्योंकि आपने ये किया हुआ है, इसलिए आपको बिना सोचने का वो थॉट प्रोसेस आपने नहीं दिया. इसे कहते हैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड. ग्रेट. ऑफ योर हेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम पागल होना. ऑफ योर हेड, जैसे कि हम बोलते हैं You must be off your head to travel 3 hours each way to work every day. You must be off your head to travel 3 hours. उस टाइम माने कि उस रास्ते पे 3 hours और वापस आते वक्त भी 3 hours, तो पूरे के पूरे 6 hours आप ट्रैवल पे ही निकल गए, तो वर्क कहाँ करेंगे, आके कब सोएंगे, खाएंगे? पागल है क्या तू? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? इस तरह के फ्रेजेस कहते हैं हम ऑफ योर हेड, यानी कि आर यू रियली मैड, लाइक कि आप पागल हैं, आर यू मेंटल, उसका मीनिंग है ये ऑफ योर हेड. यू कैन यूज़ दैट, मन कि हम यूज़ कर सकते हैं कई टाइम पे. रिंग अ बेल. रिंग अ बेल का मतलब क्या है? एकदम वो याद आ गया पर पता नहीं कहाँ पे, ऐसे ही मुझे वो थॉट मुझे सर पे से घूम रहा है, पर मुझे एकदम प्रिसाइज पॉइंट आउट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसे कहते हैं रिंग अ बेल. समंता. The name rings a bell, but I can't for the life of me figure out where I've heard it. ये जो नाम को मैंने कहीं सुना है, पर पता नहीं कहाँ पे मैंने सुना है. ऐसे मुझे रिंग द बेल हो रहा है, यानी कि मेरा थॉट पे ये आ रहा है, ये नाम मुझे बहुत फेमिलियर दिख रहा है, बोलते ना हम, तो इसे कहते हैं रिंग द बेल. ग्रेट. ऑन द टिप ऑफ माई टंग. ऑन द टिप ऑफ माई टंग का मतलब क्या है? इसका 2 कॉन्टेक्स्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं. एक तो क्या है कि जैसे कि आप बोलना चाहते हो लेकिन आप नहीं बोल पा रहे, क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक आपने उसे हेल्ड बैक किया, आपको लगा कि नहीं अगर बोलने से अच्छा नहीं लगेगा. जैसे कि देखिए, आई वॉज सो एंग्री विथ हिम दैट अ फ्यू चॉइस वर्ड्स वेर ऑन द टिप ऑफ माई टंग बट आई हेल्ड देम बैक. इतना गुस्सा था उसके ऊपर, जो मैं बोलना चाहती थी मैंने नहीं बोली, क्योंकि मुझे लगा कि सिचुएशन ख़राब है, इसलिए मैं नहीं बोली, खुद को मैंने कंट्रोल किया. तो ऑन द टिप ऑफ माई टंग, बस मेरी
क्या बोलते हैं, जीभ के सामने था, जीभ के टिप में था, फिर भी मैंने नहीं बोला, गुस्से में थी। दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? You remember that handsome young guy we met at the party? His name was don't tell me. It's on the tip of my tongue. क्या आप याद रखते हो, मतलब आपको आप रिमेंबर करते हो वो एक लड़का जो हमने पार्टी पे देखा था, यार उसका नाम क्या था यार, मेरा टिप ऑफ द टंग पे है लेकिन मुझे नहीं आ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट पे भी हम ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मुझे याद है, मेरा टंग की जीभ के सामने, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है वो। तो इस तरह के कई फ्रेजेस हैं जो हमारे माइंड या मन के बारे में एक्सप्लेन करने का। तो आप भी इस तरह के फ्रेजेस यूज़ कीजिएगा, इडियोमैटिक फ्रेजेस की तरह ही है। अगर आप सेपरेट देखोगे तो वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जोड़ के देखोगे तो कहीं और मीनिंग बन जाता है। तो इस तरह के इडियोमैटिक फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करते वक्त हमारा इंग्लिश थोड़ा कुछ क्या बोलते हैं, एडवांस्ड और नेटिव स्पीकर्स की तरह दिखेंगे। इससे क्या बोलते हैं, आपका फ्लुएंसी और वोकैबुलरी भी आप बढ़ा सकते हो। तो इससे ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आपकी डाउट्स, क्वेरीज या सजेशन सब। इससे पहले मैंने बोला था कैप्शन के द्वारा 30 डेज फ्री ट्रायल मिलने के लिए caption.com विजिट कीजिए या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन बाय।